तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें जो मेडिटेशंस दिए, टेक्निक्स दी, थेरेपीज दी, दुनिया भर के गुणी लोग उनके पास इकट्ठे हुए। जो कुछ ओशो ने किया, मानवता का शीर्ष उसमें दिखता है। ऐसा ओशो के पहले कभी भी नहीं हुआ। तो एक तरफ ओशो का ऐसा उत्कृष्ट क्षेत्र, दूसरी तरफ सोशल साइट्स के जमाने में जिसको देखो वो कुछ भी लिख रहा है, जिसको देखो वो कुछ भी बोल रहा है। न उन्हें ओशो की कोई समझ है, न उनको कोई ओशो का सम्मान है, न उनको कोई ओशो की गरिमा है, न उनने कभी भी ओशो के काम में किसी तरीके की भूमिका अदा की। पर अब जिसको देखो वो बोलने लगता है, जिसको देखो वो परोसने लगता है, कुछ भी कौन बराबर भी ओशो की समझ। अब एक लड़की ने ओशो आश्रम में फ्री सेक्स होता है, एक यूट्यूब बनाया और एक किसी बूढ़ी महिला को बैठा दिया। अब ये दोनों ही किस जगत से आती है पता नहीं। ना उनको कुछ ओशो की समझ, ना कोई इंटेलेक्चुअल है, ना कोई। अरे तुमने मजाक समझिए क्या ओशो को यार? चले पहले और उसी लड़की के मैंने अभी थोड़ा देखा तो वो कोई तीज मना रही है, पता नहीं कौन कौन से ये रंग लगा के इधर से उधर करती फिर रही है। तो एक औसत जैसी आम लड़की है, ओशो से तो सवाल ही नहीं उठता उसका। लेकिन अब एक लड़की जब बनाती है और फिर थोड़ा बहुत आधा सीन आता है तो 2 लाख व्यू मिल गए। अब ओशो का सेक्स से संबंध क्या है यार? मुझे आज भी अच्छे से याद है, ओशो टाइम्स हम निकालते थे तो एक बार हमें ये बताया गया कि ओशो ने जयेश को बोला कि उन्हें पसंद नहीं कि उनका नाम सेक्स के साथ जोड़ा जाए। तो बोले कि तुम सेक्स के नाम से कोई भी चीज प्रकाशित करना बंद कर दो। लोगों की मेमोरी कमजोर होती है, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। उसके बाद से कभी भी पूना से कोई किताब या कोई ओशो टाइम्स का अंक या किसी भी तरीके का सेक्स से संबंधित कुछ भी नहीं निकाला गया। इवन एक चैप्टर भी नहीं निकाला जाता है। लेकिन बाहर तो तुम देखो, मैं तो हैरान होता हूँ ओशो की। इवन जो लोग प्रवचन डालते हैं उसमें अर्धनग्न फोटो लड़कियों की। कल ही मैं एक फोटो देख रहा था, अश्लील फोटो। आधे स्क्रीन पे उस लड़की का अश्लील फोटो, आधे पे ओशो का फोटो। जब कभी टटोलता हूं इधर उधर चीजों को, प्रोफाइलें भरी पड़ी है सेक्स से। एक ऐसे ही लफंगाधारी है, उनकी प्रोफाइल मैंने देखी। बनता तो बड़ा वो बुद्ध है और पता नहीं क्या क्या। अब बनने को तो कुछ दुकानदारी चलाने के लिए तो कुछ भी कह लो, उसमें क्या हो गया। और फिर आधे अधूरे दूसरे भी मिल जाते हैं। तो उसने जितने क्लिप डाले होंगे सारे के सारे वो डाले जिसमें ओशो सेक्स पे बोले। अगर उसकी प्रोफाइल देखो तो ऐसा लगेगा कि ओशो का सिवाय सेक्स के कुछ दूसरी चीज से कोई संबंध ही नहीं। और ऐसा ये भगदड़ मची हुई। अरे जब तुम्हें समझ ही नहीं है कुछ भी, तो जिस विषय का तुम्हें समझ नहीं, जो तुमने देखा नहीं, जो तुमने भोगा नहीं, उस पर कुछ भी क्यों बोलते हो यार? और वो लड़की अक्ल की लठ बिल्कुल।
अपना ध्यान रखो, ऐसे करो। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि अगर OIF कॉपीराइट के द्वारा ऐसी कचरा प्रोफाइल है या कचरा यूट्यूब से कचरा हटाया जाता है तो इसमें गलत क्या है, बुरा क्या है, क्यों नहीं हटनी चाहिए? अरे तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो ओशो के नाम से यार। आरतियां करते फिर रहे हो, कौन सी ट्रेडिशनल लोगों से मिल रहे हो और उनके साथ बैठे हो, और लफंगईगिरी की कोई हद होती है? और तुम्हें करना है जरूर करो, पर ओशो के नाम से क्यों हो? और OIF ऐसी प्रोफाइलों को ब्लॉक नहीं करे तो क्या करे? जितनी ब्लॉक होती है, मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मुझे पता चलता है कि ये ऐसी जो आधी अधूरी सड़ांध लोग परोसते रहते हैं वो बंद की जाती है। तो लाखों प्रोफाइल है और ओशो के नाम से कितने लोग बहुत कुछ लिखते भी है, छापते भी है। मैं लगातार लिखता हूँ, बोलता हूँ। मैं कई बार OIF से मेरी असहमतियाँ भी जता देता हूँ। क्या मेरी प्रोफाइल ब्लॉक की क्या उन्होंने? अब इस लड़की का ये YouTube बंद नहीं किया जाए तो क्या किया जाना चाहिए? क्या उस लड़की को ऐसे स्वतंत्रता दे दी जाए कि वो बैठ के बकवास करे ओशो के नाम से, सेक्स के नाम से? उसे पता है कि फ्री सेक्स होता था कि नहीं होता था, या ओशो ने इसके बारे में बोला क्या है? अनपढ़ लड़की। आपको, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जब काम होते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है अपवाद स्वरूप कि किसी अच्छी प्रोफाइल को भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसकी संभावना तो बनी रहती है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों प्रोफाइलें बन रही और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो ये कोई छोटा काम नहीं है। ये बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा ऑफिस लगता होगा और बहुत बड़े रिसर्च टीम लगती होगी तब जाके। और फिर कोई फेसबुक और यूट्यूब इतने तो नहीं है ना कि कोई कहते कि ब्लॉक करो और ब्लॉक कर देते होंगे। उनको भी अपनी रीजनिंग तो देनी पड़ती होगी ना भाई। मैं निश्चित रूप से 100% OIF के कॉपीराइट के बहाने लोगों की प्रोफाइल को यूट्यूब को ब्लॉक करने का समर्थन करता हूं, 100%। किसी को अधिकार नहीं है ओशो के बारे में किसी तरीके की फुहड़ और अश्लील धारणाएं बनाने की। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोफाइल पे फोटो देखा, एक फोटो जिसमें आधे स्क्रीन में ओशो और ओशो के साथ एक स्त्री, और आधे स्क्रीन में बकायदा पॉर्न फोटो जिसमें एक स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध बना, उनकी जनेंद्रियां तक दिख रही। ऐसी प्रोफाइलों को बंद नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? कल एक प्रोफाइल देख रहा था मैं, ऐसी बाचांस नजरें तो चली जाती, ओशो के नाम से बनाई और तमाम अश्लील फोटो। ओशो का क्या संबंध है इन सब चीजों से यार? मैं, एक सज्जन ने मेरे को भी फोन किया था 1-2-3 दिन पहले, तो जो भी उनने मेरे से बात की थोड़ी देर, जब मैंने उनकी प्रोफाइल जाके देखी तो मैं तो देख के हैरान हो गया, ये आदमी ओशो के बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है। पता नहीं कौन कौन सी ट्रेडिशनल चीजें की हुई उसने, तंत्र मंत्र जान रहे क्या क्या क्या, वो भी ओशो का बन। तो ऐसी प्रोफाइलों को, ऐसी गालमेल को, ऐसी गंदगी को न रोका जाए तो क्या जाए? और अगर नहीं रोका जाता या रोकने का भय नहीं होता तो क्या क्या नहीं हो सकता है। अब किसी का नाम लेके कि भाई उसका प्रोफाइल क्यों बंद कर दी? अरे लेकिन उस महिला का काम तो देखो, वो क्या करती रहती है ओशो के नाम से यार।
कभी तो तंत्रा शिविरन, कभी सूफी शिविरन, कभी ये वो सिर पे पट्टा बांधोगे तो हो गया सूफी। क्या नहीं कर रही है यार वो। और ये कोई उनको न ध्यान से संबंध है उनका, न कोई ओशो के विजन से संबंध है। बस वो थोड़ा पैसा चलता है, जय जयकार हो जाती है, लोग आ जाते हैं, आश्रम बना रखा है एक, तो वो आश्रम का विस्तार होता रहता है, तो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो करते हैं यार। तो ऐसी चीज़ों ऐसी, अब वो भले ही महिला ओशो के नाम से आश्रम चला रही हो, भले ही वो शिविर लेती फिर रही हो, पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसकी गाल गुसेड़ तो देखो यार। उसकी प्रोफाइल क्यों नहीं बंद की जानी चाहिए? जब ओशो ने कहा कि मेरे मैसेज को 24 कैरेट शुद्ध रखना, तो कुछ तो सोच के कहा होगा ना उनने। मैं ये मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी कोई जेन्युइन प्रोफाइल ब्लॉक नहीं होती है, कोई जेन्युइन यूट्यूब ब्लॉक नहीं हो जाता होगा, हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। इतने आप विस्तार तो सोचो कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अपनी प्रोफाइलें बना के बैठे और यूट्यूब बना रहे हैं, उनमें से निकाल के ब्लॉक करने में हो सकता है कि कभी ठीक ठाक प्रोफाइल भी ब्लॉक हो जाती है। और अगर मान लो ब्लॉक हो जाती है तो आप अपील कर सकते हो। मैंने की हुई अपील और मेरा रिलीज हुआ ऑफिस यूट्यूब। कोई ऐसा थोड़ी कि यूट्यूब किसी के जेब में बैठा हुआ है कि वो बस हुक्म करे और उनको किसी को ब्लॉक, वहाँ एक सिस्टम है, किसी के कह देने से वो किसी का यूट्यूब ब्लॉक नहीं कर देते। और अवसर तो यूट्यूब और फेसबुक सब देते हैं कि आप अपना अपील कर सकते हो। अब मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, कुछ लोग जिक्र भी करते हैं, देखो जी यहाँ फलाचंद जी की ब्लॉक हो गई, फलाचंद जी की ब्लॉक हो गई, लेकिन उन लोगों के कभी इधर उधर मैंने कमेंट देखे हैं, सिवाय गाली गलौज के वो कुछ नहीं करते, बदतमीजी के कुछ नहीं करते, और उनको कुछ भी किसी के बारे में पता नहीं है और व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। अमृतो ने अपना पूरा जीवन दिया ओशो को यार, 24 घंटे उसने ओशो के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और ओशो ने उसे इतना अपने पास रखा। तो हम कौन होते उसके बारे में कि जजमेंटल होने वाले? कुछ भी उठा के लिख दोगे अमृतो के बारे में, तुम फोटोएं चलाओगे उसकी? भाई ठीक है, आप अमृतो के निर्णय से सहमत होते हैं असहमत होते हैं, एक अलग बात है, आप अपनी असहमति जरूर जताओ, लेकिन तुम कौन से आरोप नहीं लगाते हो यार? तुम्हारे पास कोई आधार है उन आरोपों का? और फिर ऐसी प्रोफाइल को की ब्लॉक नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को भी किसी भी तरीके की गुंडागिर्दी करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए साहब। यार कोई लिमिट होती किसी चीज की कि नहीं होती? और अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये जाके रुकेगा कहां पे? व्यभिचार की दुकानें खोलनी है क्या ओशो के नाम से? कब ओशो ने जीते जी तंत्रा शिविर करवाया? एवर किसी ने सुना? मैंने सालों तक पूरे भारत के शिविरों का ध्यान रखा था पुणे से। सिर्फ और सिर्फ 3 दिवसीय ध्यान, सिंपल, और 5 मेडिटेशन, उसके अलावा कोई नौटंकी नहीं, नौटंकीबाजी नहीं, दिखावा नहीं। अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। होली महोत्सव, दिवाली महोत्सव, ये महोत्सव, और एक से एक ढक्कन। पुरुष होते हैं वो ज्यादातर, उन्होंने दाढ़ियां बढ़ा रखी, उनकी दाढ़ियां कटवा दो और उनको अगर ठीक से पैंट शर्ट पहना दो तो कोई नहीं पूछे उनको, सिर्फ ऊपर से रंग रोगन करके बैठ गए, रोशो करने लगते हैं। कल ही मुझे एक कहीं यूपी से फोन आया, मेरे कुछ यूट्यूब देखे होंगे तो
उसने मोहन को फ़ोन किया, वो कुछ ऐसी नामधारी जो भी लोग होते हैं इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, उनसे उसकी बात हुई होगी पर्सनली, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो बोलने लगा यार कि आपके इसमें कोई इंटेलेक्चुअल भी होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा क्यों नहीं होता है भाई, एक से एक इंटेलेक्चुअल है। पर होता क्या है कि वो इंटेलेक्चुअल क्या कहीं पे जाके बकवास करेंगे क्या? और मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि फुहड़ता होती है, इतना बेवकूफ मैं भी नहीं। जिंदगी जी है मैंने पूरी, बॉन्ड राइटर, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ता रहा, हाईली एजुकेटेड। मुझे पता पड़ता है कि जब महिलाएं, पुरुष तो अपने ढंग से रंगरोगन करते हैं क्योंकि उनको सबको ग्राहक बुलाने होते हैं, महिलाएं क्या करती है ये भी मुझे पता है। सिलिकॉन के लगा के बैठ जाती हैं। अश्लीलता की कोई लिमिट होती है यार कि क्या होता है? और अगर इस सब अश्लीलता, फुहड़ता और मूढ़ता को न रोका जाए तो क्या भाई? ठीक है, उसके बाद भी मुझे पता है कि अब तो जो बाढ़ आ चुकी है तो उसको कौन रोका। अब जब देखो तब वो ओशो का एक फोटो है जो दोनों हाथ में उनके गिलास है, शराबी डाल देते हैं। अरे यार, ओशो का क्या शराब से संबंध है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स में बुरा है कि शराब बुरा है कि, लेकिन उसको अपने करो ना तुम्हें यार। ओशो के नाम से ओशो के कंधे पे क्यों बैठते हो यार? तुम्हें पूजा पाठ करने जरूर करो तुम्हारे जो भी जाप करने जो भी करने, लेकिन ओशो के सामने तुम यज्ञ कर रहे हो यार। प्रसाद बांट रहे हो, मतलब कुछ तो ध्यान रखो रे। आज सोशल साइट्स पे गंदगी की बाढ़ आई हुई है ओशो के नाम से। कौन रोकेगा उस बाढ़ को? सिर्फ ये काम तो ओआई भी कर सकता है। हालांकि मैं हमेशा ना जब भी ऐसी चीजें ऐसे यूट्यूब या फेसबुक पे देखता हूँ तो मैं करता हूँ पर्सनली ब्लॉग कंप्लेंट भेजता हूँ फेसबुक को या यूट्यूब को कि ये अच्छी सामग्री नहीं है, पर प्लीज़ हटाओ इसको। हालांकि वो मेरे कहने से नहीं हटाते क्योंकि मेरे को कोई अधिकार नहीं हुआ है, इसके पास में कॉपीराइट का अधिकार है। मैं व्यक्तिगत रूप से 100% OIF के कॉपीराइट के द्वारा लोगों की प्रोफाइल के ब्लॉक करने का समर्थन करता हूँ, 100% समर्थन कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छी नीयत से, अच्छे ढंग से, अच्छे भाव से, अच्छे समझ से जो लोग ओशो का काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइलें बंद नहीं की जाती है, उनके यूट्यूब ब्लॉक नहीं किए जाते हैं। वंस इन ए वाइल अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे किए जाते हैं। अब वो जो मैं एक लफंगी की बात कर रहा हूँ जिसने पूरी सेक्स की दुकान खोली हुई है और सेक्स का उसने, तो क्या ये चलने दिया जाए? जब ये सोशल साइट्स तो नहीं थी और पंजाब में एक सज्जन ने ऐसे ही ओशो का नाम भी लगाया, सब कुछ लगाया और होटल थी उनकी और दूसरे काम शुरू कर दिए और पुलिस का छापा पड़ गया, उसकी खबरें छप गई। उस शहर के लोगों ने हमें वो खबरें भेजी और बोले यार ये ओशो के नाम से ये क्या होता है। तब मैं गवाह हूँ, वो सारी प्रक्रिया मैंने की थी। उस व्यक्ति से बात की हमने कि बोले ओशो का नाम और ओशो का फोटो हटाओ यहाँ से, तुम्हारे तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ओशो के बीच में क्यों ला रहे हो? और मत पहनो तुम माला और इस तरीके की। तब माला वगैरह पहनते थे, तब की बात है। और जब उसने बोला मैं तो करूँगा, तो हमने फिर जो भी कानूनी था उसकी पूरी कार्रवाई की गई थी, उसे रोका गया था। पुरानी बात है। तो आज सोशल साइट्स पे जाकर कोई लोग बाग इस तरीके की गंदगियाँ करेंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाना चाहिए? क्या लेना देना ओशो का सेक्स से यार? क्या लेना देना ओशो का शराब से? या क्या लेना देना ओशो का ये जैन शिविरन, सूफी शिविरन, इन सब नोटंकी वजह से और औषधि वाली नोशो सब? ये कोई ओशो है क्या? जब ओशो से पूछा गया कि आपका मैसेज क्या है
तो एक अक्षर में जवाब दिया था ओशो ने, मेडिटेशन। ओशो का कुछ भी है तो वो मेडिटेशन है। ओशो बुद्ध हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, संत हैं, संबुद्ध हैं। उस से नीचे उनके उतारना या उनकी शान में कुछ भी चीज करना, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। और आप देखो सोशल साइट्स पे ओशो के संतत्व के अलावा कितनी बाढ़ आई हुई है गंदगी की, क्योंकि लोग गंदे हैं, उनको अपनी गंदगी निकालनी है, वो बहाना ओशो का हो जाता है। देखो ना भाई, बहुत सारी पोर्न साइट्स है, देखो, तुम्हें जो तुम्हें करना है करो, ओशो को बीच में क्यों लाते हो यार? ओशो एक आध्यात्मिक क्रांति। मैं OIF का 100% समर्थन करता हूँ, जो ओशो साइट्स पे लोगों की प्रोफाइल या यूट्यूब पे ब्लॉक करते हैं। इस लड़की को जिसने ऐसा फूहड़ और गंदा और कामुक वीडियो बनाया, ब्लॉक नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? वो जो एक सज्जन, वो पता नहीं क्या क्या बना रहा है, वो चर्चित भी है, उसने एक तरीके से गुंडागिर्दी की दुकान खोली हुई ओशो के नाम से। और मैं ये दावे से कहता हूँ, भरोसे से कहता हूँ, किसी दिन कोई खबर बनेगी, देख लेना। कोई इनको ये लफंगा जो है ना, ये लठ भारती और ये इस तरीके के लोग, ये किसी न किसी पुलिस के चक्कर, क्योंकि कई बार चीज़ें समय लेती। हमने देखा, बड़े नामी ग्रामी लोग भी आखिर में जेलों में चले गए, और ये ओशो के नाम से भी जो लोगों ने गुंडागिर्दियाँ की हुई, ये जो लफंगे हो रहे हैं, ये किसी दिन फंसेंगे और तब ओशो का नाम भी बीच में आएगा। ये ओशो का सन्यासी था, या ओशो का इसने ये कम्यून बनाया, ये बनाया, वो बनाया, और ये सब किया उसने। निश्चित रूप से मैं ओशो को किसी भी गंदगी में जाते नहीं देख सकता। OIF का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।